लग रहा है कि 75,000 जो ऐलान हुआ है जी 2024 के पहले 25 के पहले पूरा हो जाएगा। क्या आरसीपी सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा बिहार में राजनीति करेंगे? तो वो कहेंगे कि मैं ही सब किया हूँ। क्या आरसीपी सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा बिहार में राजनीति करेंगे? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जहरीली शराब कांड छपरा देश भर में चर्चित हो चुका है और ऐसे में जो शराब पिएगा वो मरेगा। तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी ने तेजस्वी यादव को ही कटघरे में खड़ा किया और कहा कि तेजस्वी जी भी चाहते हैं शराब खुल जाए, वो तो खुद शराब पीते हैं। ऐसे में टीम आरसीपी की तरफ से अभिषेक जी हैं हमारे साथ। अभिषेक जी, जो चर्चा हो रही है शराब को लेकर, ये आम हो चली है बिहार में, लेकिन तेजस्वी को लेकर जो चर्चा हो चली है उसको आप कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी पर भी शराब पीने का आरोप लग गया, अब तो भाजपा कह रही है कि जेल भेज देना चाहिए नीतीश जी को। देखिए, भाजपा क्या कह रही है नहीं कह रही वो तो अलग की मुद्दा है, लेकिन मेन जब उनके खुद के एमएलसी उन पे आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। और दूसरी बात, अब तो ये कहावत आपने सुना होगा, सैया भय कतवाल तो डर काहे का। तो इनके तो चाचा ही मुख्यमंत्री है और खुद उप मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें तो अब कुछ कहना ही नहीं बाकी रह गया है ना। अब जब पराया आरोप लगाता है तो आरोप लगता है, जब अपने बोलते हैं तो वो आरोप नहीं, वो सही बात होती है। तो सरकार के लोग घिर रहे हैं। जदयू नेता मढ़ौरा में कामेश्वर सिंह के घर पे मिला है भारी मात्रा में शराब। नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जदयू के नेता हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से उन्होंने उस घर को छोड़ कर रखा है, उस घर में जाते नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो सभी कार्यकर्ताओं को जब उनकी बारी आती है अच्छे बातों की तो वो कहेंगे कि मैं ही सब किया हूँ, वो अपना खुद श्रेय लेते हैं। लेकिन जब उनके कार्यकर्ताओं की किसी भी चीज़ पे, मैं कार्यकर्ता रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड का, और किसी भी कार्यकर्ता पर कोई आरोप लगता है वो तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं ये तो मेरा है ही नहीं। और जिसका नतीजा है कि विगत विधानसभा में वो देखने को उनको मिला। हम लोग की एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ वो बोले कि हमारे कार्यकर्ता तो काम ही नहीं करते हैं, जो भी वोट मिलते हैं वो श्रेय वो अपना ले लेते हैं, सिर्फ नीतीश जी के नाम। वो अपने नाम पे कहते हैं मेरे नाम पे वोट बिहार का जनता देता है, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं मेरे कार्यकर्ता काम नहीं किए। तो उनका वो पुराना आदत है, वो बोलेंगे ही। वो जदयू से आप भी जुड़े रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से भी जुड़े रहे होंगे कहीं ना कहीं। जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में वापसी की है तो चर्चा है, नाराजगी उनकी सामने आ रही है। पुरानी जो उनकी पार्टी थी आरएलएसपी, उसको भी एक बार फिर से लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में खबर है कि आरसीपी सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा बिहार में राजनीति करेंगे। मुझे तो कोई उनकी नाराजगी दिखाई नहीं देता है। वो तो अभी बोले हैं शराबबंदी पे कि कोई बम बनाएगा तो मरेगा ही। इससे पहले तो शराबबंदी पर उन्होंने बयान दिया था कि गलत चीज़ है, शराबबंदी बिहार में फेल है। तो फिर फेल है और फिर एक तरफ कहते हैं कि बम बनाएगा तो मरेगा ही। तो आप एमएलसी हैं सत्ताधारी पार्टी के, तो बम का सामग्री कहाँ से आ रहा है? इसमें तो पूरी तरह प्रशासन फेलियर है ना। आप शराबबंदी का ही लीजिए, छपरा में प्रशासन के फेलियर का एक नतीजा देखिए आप। अखबार देता है कि 78 मौतें हुई, उसी अखबार में फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है कि बिसरा रिपोर्ट 37 लोगों का गया, और प्रशासन उसको कहता है कि मात्र 26 लोगों की मौत हुई है। ये किसकी विफलता है? माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विफलता है ना, प्रशासन की विफलता है। तो इसमें केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह अब दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। लगता है आपको कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? इसलिए कि एक तरफ जहां जदयू के नाराज लोग भी जदयू छोड़कर जाने की तैयारी में हैं, आरसीपी सिंह दल बनाने की तैयारी में हैं। देखिए, दिल्ली जाना और आना, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, आईएएस भी रहे हैं आदरणीय रामचंद्र बाबू। तो दिल्ली आना जाना तो उनका लगा रहता है, दौरा और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। और जहाँ तक पार्टी बनाने के और कर्ताओं की बात है, तो जिस दिन भी वो इस तरह का कार्य करते हैं पार्टी बनाने का, तो जदयू में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री ही रह जाएंगे, बाकी सब लोग चले जाएंगे। और उनके जो लघुआ बजुआ है जो वही रह जाएंगे, बाकी तो सब है ही। क्योंकि मैं पहले भी कहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड में अगर कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान दिया है तो आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। और अब तो उनके साथ एक बड़ा संतुलन बना हुआ है। डॉक्टर कन्हैया सिंह हैं, शिक्षाविद हैं, क्या विजन है। और खासकर जो हमारे समाज राजपूतों में आप देखिए 1990 के बाद
कोई ऐसा राजपूत नेता नहीं हुआ है। वो सिर्फ हमारे समाज को हाशिए पर धकेला है हथियार और बंदूक थमा के। और ये इनका विजन है डॉक्टर कन्हैया सिंह का कि हम शिक्षा के बल पर, अब शिक्षा के बल पर तो आप हर चीज बदल सकते हैं ना। तो इनका विजन है। और आईएएस है आदरणीय रामचंद्र बाबू, तो साथ में है दोनों आदमी। पिछले दिनों आपका दौरा हुआ था, आप बता रहे थे कि मगध का दौरा खत्म हो गया, शाहबाद की तरफ आप लोग रुख कर रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है उस तरफ? अपार जन समर्थन मिल रहा है, अपार। हमने शाहपुर के गली दीरा में, बिस्मनपुर, गौड़ा बाजार, ये सब दीरा एरिया में अपार हम लोग को तो लगता है कि हम मतलब आदरणीय रामचंद्र बाबू और कन्हैया सिंह को एकदम खुल के लोग समर्थन कर रहे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं, दीरा के क्षेत्र में जाइए, क्या गरीबी और क्या शोषण है अभी। मतलब विकास को यहाँ बात होनी चाहिए रोजगार की जी। और मुख्यमंत्री जी प्रशासन को और सिस्टम को उलझाए रखे हुए हैं शराबबंदी पे। बिहार में क्या दर्द है, पलायन का दर्द है ना सबसे ज्यादा। रोजगार की तो कल उन्होंने ऐलान किया ना कि 75,000 पुलिसकर्मी भर्ती की जाए। आपने पिछले महीने देखा ना कि गांधी मैदान में कैसे नियुक्ति पत्र वो दिए हैं। इस बार तो नया रोजगार का ऐलान तो किया है। नई ऐलान करना और देना, ये तो इम्प्लीमेंट करते करते खत्म कर देते हैं कहानी, फिर बांट देते हैं वैसा ही चीज। आप देखिए, लग रहा है कि 75,000 जो ऐलान हुआ है जी 2024 के पहले 25 के पहले पूरा हो जाएगा। अब तो देखिए, हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि जो वो कीर्ति आजकल वो अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो चुके हैं। वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता चल रहा है। शराबबंदी पर ही सदन में किस तरह वो चिल्ला रहे थे। एक विपक्ष, वो सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के विकास को उनको देखना है जी। और वो विपक्ष की भूमिका वहां निभा रहे थे जी। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो सारा बिहार के जनता ने देखा। एक सत्र का कितना बजट होता है जी जी, और वो किस तरह से उस वहां सदन के पटल पर रख रहे थे जी। तो टीम आरसीपी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर दावा किया जा रहा है। और अब दावेदारी यह है कि जैसे ही आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे, वैसे ही जदयू में नीतीश कुमार, ललन सिंह, उमेश कुशवाहा के आसपास के लोग छोड़कर सभी लोग आरसीपी सिंह के साथ जुड़ जाएंगे। और बड़ा दावा है, ऐसे में आने वाले साल में यानी 2023 में बिहार में एक नए दल, आरसीपी सिंह का दल बिहार में लॉन्च हो सकता है। और उसी समय बिहार को नया मुख्यमंत्री भी देने की चर्चा है, जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी को बनाएंगे या कौन लोग बनेंगे, कहीं ना कहीं से कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।